तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कुछ एंगल्स रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, इन्हीं को यूज करके अब हमारे को कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हमने कोशिश करी है कि सारे पैटर्न के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करें। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, और वही 5 एंगल्स यहाँ पे दे रखे हैं। कई बार बच्चों को इस टेबल को थोड़ा सा लर्न करने में दिक्कत होती है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं वैल्यू को। तो देखो आज एक शॉर्ट ट्रिक सीखो। देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखो, 0, 1, 2, 3 और 4 ये नंबर्स हमने लिख लिए। ठीक है, अब इनको हमने सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया है। सारे नंबर्स को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो करो। ये 0 हो जाएगा, ये 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ठीक है, आप देखो यहां पे सबका रूट ले लो। जब रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे जाइए, इस तरफ मूव करिए तो साइन की सारी वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको साइन की सारी वैल्यू दे देगा, साइन थीटा। ठीक है, अब बैक कर जाइए, बैक इधर से आइए तो आपको सारी कॉस की वैल्यू मिल जाएंगी, कॉस थीटा की। ठीक है, अब जैसे कॉस 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। और अब कुछ नहीं करना है, जब आपको इन दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी तो आप क्या कर देंगे, साइन अपॉन कॉस, क्या कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको tan की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। देखिए 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कट कर दो, 1/√3। ये दोनों सेम नंबर है, 1 हो गया, फिर 2 से 2 कट करो √3 और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको थोड़ा सा आसान कर देगा वैल्यूज को समझने के लिए। ठीक है, लर्न तो नहीं करना, समझना। चलो अब इसको यूज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसको देखो, हमें इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। पहला लिखा हुआ है साइन 60, फिर लिखा हुआ है कॉस 30 प्लस कॉस 60 और साइन 30। ठीक है, अब चलो वैल्यू रखो, √3/2, यहां पे cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या थी, वो भी √3/2। याद करो, जाओ तो साइन, आओ तो cos। अब यहां पे आओ, ये हो गया 1/2 और ये भी 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4। 1/4 विल गिव यू 3 + 1/4, 4/4। इसको कट करो, आंसर आ गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 60 cos 45, cos 60 और साइन 45। अब साइन 60 √3/2, cos 45 √2, cos 60 1/2 और ये 1/√2। तो ये जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो आंसर हो जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहां पर भी आपको वैल्यू रखनी है। पहला ले लो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 -3 कॉस स्क्वायर 60 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, इसको यहां पे वैल्यू अप्लाई करनी है हमारे को 2। अब देखो साइन 30 बच्चों क्या होता है, 1/2 स्क्वायर कर दो उसका। tan 60 की वैल्यू होती है √3 सॉरी, माइनस यहां पे आ जाओ 3 cos 60। अब cos 60 भाई जाओ तो साइन और आओ तो cos, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब आते हैं यहां पे हमें sec 30 की वैल्यू लिखनी है। किसकी लिखनी है, sec 30। अब sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है हमारा cos का। तो sec 30 की जो वैल्यू होगी वो cos 30 के रेसिप्रोकल में होगी। तो cos 30 की वैल्यू जो होती है हमारी, वो होती है √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3।
1/4 ठीक है, तो आंसर हो गया √3 - 2/2 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉसेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 माइनस, अब कॉसेक स्क्वायर 30, अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी? 2/1। ठीक है, यानी 2 हो गई। अब साइन की क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 1/√2 माइनस, अब सेक 60, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तभी देखो आप लोगों ने वैल्यू यूज करी है यहां पर, देखो यहां पे हमने cos 30 की वैल्यू को रिवर्स करके लिखा, तो अब यहां पर भी हमारे को sec 60 की वैल्यू लिखनी है। वो किसकी होगी? cos 60 की वैल्यू का उल्टा। अब cos 60 की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 1/2, तो sec क्या हो जाएगा हमारा? 2/1। तो ये हो गया -2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, इसको इवेल्युएट करिए। अब ये हो गया 1/√2, ये भी 1/√2, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 2/2 और /3, इसको कट करो, 1 हो गया, ये वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा। tan 3x इज इक्वल्स टू sin 45 cos 45 और sin 30 डिग्री। tan 3, अब sin 45 होता है 1/√2 और cos भी क्या होता है? 1/√2। नेक्स्ट, अब sin 30 होता है 2, 1/2। अब ये हो गया tan 3x और ये हो गया हमारा 1/2 प्लस 1/3। 1 + 1/2, 2/2 क्या हो गया? 1, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री की वैल्यू। अब कंपेयर कर लो वैल्यूज को, 3x = 45, तो x = हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 15 डिग्री। तो आंसर आ गया x क्या? 15 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। cos x, cos 60, cos 30, sin 60 और sin 30। चलो cos x, अब cos 60 और cos 30, फिर से जाओ तो sin और लौटो तो cos। ठीक है, तो जो हमारी cos 60 की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1/2 और 30 की वैल्यू होगी √3/2। सिमिलरली यहां पर cos 60 sin 60 हो जाएगा, सॉरी, √3/2 और ये 1/2। अब जब इसको कट करेंगे तो cos x हो जाएगा √3/2। अब cos x = हो गया cos 30 डिग्री, x = हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ x = 30 डिग्री, मतलब हमें x की वैल्यू दे रखी है, कह रहा वेरीफाई दैट, ये एक फॉर्मूला है, इसको हमें वेरीफाई करना है। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे? पहले LHS ले लो, या ऐसे भी रख सकते हो, sin 3x 3 sin x - 4 sin
अब वैल्यू रखो, थ्री बाई टू। अब यहां पे देखो 4, और यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना जरा, ये आया हमारा 3/2 और ये हो जाएगा 4, और यहां पे क्या हो जाएगा बाय 8। अब बच्चों एलसीएम ले लो वहां पे, ये हो गया 2/2। अब इसको कट करो तो साइन 90 भी 1 होता है, ये भी 1 हो गया, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। देखो सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखो और थोड़ा पेशेंस के साथ करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, यहां पे भी हमें वेरीफाई करना है कि जो साइन 60 है वो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 के इक्वल है कि नहीं, ठीक है, और उसकी हमें वैल्यू भी दे रखी है √3/2, ठीक है। चलो अब यहां वैल्यू रखो, 1/√3, ठीक, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा 3 + 1 4/3। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, इसको कट कर लो, और ये 3 है, ये √3 है, इसको भी कट करो तो ये हो गया √3, ठीक है, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, एक √3 इस √3 से कट जाएगा तो हमारी वैल्यू बचेगी √3 ऊपर और यहां पे 2, तो ये LHS बराबर RHS हो गया और हमें वैल्यू भी दे रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, ठीक है, पेपर में बहुत पूछा जाता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमारे को नीचे की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब एलसीएम ले लो बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये हो गया 2 tan थीटा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको इधर 0 का स्क्वायर रूट ले लो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू रख दो, इसमें tan 45 डिग्री पावर 7 और cot 45 डिग्री पावर 7, तो 1 टू दी पावर 7 और ये भी 1 टू दी पावर 7। वन प्लस वन विल गिव यू 2, ठीक है। अब इसमें कोई भी पावर लगा दो, आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन सॉरी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कई तरीके से कर सकते हो, कंपेयर कर लो, cos की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी √3, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू 1 और साइन थीटा इक्वल्स टू √3, यही लिखा हुआ है। अब इसको डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा तो हो जाएगा √3/1, तो ये हो गया हमारा tan थीटा और ये हो गया √3, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो गया tan 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री, ठीक है। ये इजी पैटर्न है इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे एक थोड़ा सा एरर है, ये ब्रैकेट यहां पर है, ठीक है, यहां पे शिफ्ट हो गया था, ये यहां पे, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखो, लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये देखना हमारे को कि साइन में 1 कौन सी वैल्यू है, तो ए प्लस बी और ये हो जाएगा साइन हमारा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ए प्लस बी इक्वल टू 90 और ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी, ये हो गया हमारा √3/2। कॉस ए माइनस बी हो जाएगा हमारा कॉस कितने, अब फिर से वही बात, जाओ तो साइन और आओ तो कॉस, तो वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, कितना, सॉरी 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे आओ, देखो ध्यान से देखो इसको, यहां पे हमारे को दो इक्वेशंस दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं बच्चों, दो इक्वेशंस, ठीक है। तो बेटा ये जो दो इक्वेशन हमारी बन करके आई है ना, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 90 और a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। सॉल्व करो, हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना, 120 डिग्री। अब इसको उसको कट करो तो a इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट पे तुम्हें ये वैल्यू प्लेस करनी है। क्या प्लेस करना है, 60 डिग्री। ए की वैल्यू प्लेस कर दो यहां पे, तो b इक्वल टू हो गया हमारा 90 माइनस 16। अब b इक्वल टू हो गया 30। अब देखो बेटा, यहां पे हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं, a प्लस बी इक्वल टू, यहां पे देखो क्या कह रहा है, ये ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है किससे, 90 से। तो जब ग्रेटर देन है 0 से, तो देखो ये आगे ऐड करो 90, ये देखो आ गया 60 प्लस 30, 90 डिग्री ग्रेटर हो गया। और कह रहा है लेस और इक्वल है, तो देखो इक्वल भी हो गया, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है, अगली इक्वेशन है कि ग्रेटर हो ए, क्या हो, ए की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, बी से। तो देखो यहाँ ए कितना आ रहा है, 60 और बी कितना आ रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, लिखा है कि गिवन दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसको यूज करते हुए हमें वैल्यू निकालनी है साइन 75 डिग्री, ठीक है ना। इसकी निकालनी है 75 डिग्री की। तो अब देखो जरा बेटा, यहां पे पहले ये लिख लो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। आप यहां लेट कर लो, इसको ब्रेक कर लो, हमें 75 लाना है ना। तो ए को हमने मान लिया 45 और बी को मान लिया हमने क्या, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस 30, ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री। अब साइन 45 को लिखा 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी, फिर वही जाओ तो साइन और आओ तो कॉस, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस और उस स्लाइड को बहुत ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, किसी भी वैल्यू को आप भूलेंगे नहीं और सारे आंसर आपके अच्छे से आते चले जाएंगे। ये हो गया √3 + 1/2√2, ये साइन 75 की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे B जो है वो 90 डिग्री कह रहा है, ठीक है ना, सॉरी राइट एंगल एट सी, आई एम सो सॉरी, यहां पे C दे रखा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एंगल A जो है वो हमारा क्या है, 30 डिग्री, क्या है बच्चों, 30 डिग्री। अब इसको 30 लिख दो, तो जब ये A है तो ये अपने आप B हो गया, ABC ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। अब कह रहा है कि एंगल B निकालो, यहां पे देखो कह रहा है एंगल B निकालो और अदर टू साइड निकालो, जबकि AB तुम्हारी क्या है, 40 यूनिट्स,
ए बी क्या दे रखा है तुम्हारे को 40 यूनिट्स, ठीक है ना। तो हमारे को अदर टू साइड्स निकालनी है, बीसी निकालनी है और क्या निकालना है, एसी, बीसी और एसी साइड निकालनी है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए क्या है हमारा 30 डिग्री, बी फाइंड आउट करना है, सी 90 है, 180, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल बी हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया, एंगल बी कितने डिग्री हो गया हमारा 60 डिग्री। अब एक आंसर तो आ गया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टू साइड्स, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब एक साइड, क्योंकि ये 30 है तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेनस। अब वैल्यू रख दो, कट करो तो 20 यूनिट्स जो परपेंडिकुलर आया हमारा वो क्या आया 20 यूनिट्स। नेक्स्ट, अब आता है हमारा ये वाला पार्ट, बेस निकालना है हमारे को। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन क्या हाइपोटेनस, और ये हो गया √3/2 और ये हो गया पी क्या 40। अब इसको कट करो 20 तो हो गया 20 √3 क्या यूनिट्स। ये हमारी बी की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई बी की, ठीक है बच्चों। तो बेस हो गया हमारा 20 √3 यूनिट्स, ठीक है। अब अगर आपको ये चेक करना आपका आंसर सही है कि गलत, तो आपको कुछ करने की जरूरत है, वो वाली थ्योरम लगा दीजिए पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी वैल्यूज आई हैं सही है कि गलत है, ठीक है। तो अब ये हमारा जो टोटल था ये कि ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के लिए हमारे को स्लाइड वीडियो बनानी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए बनाने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।